आप सभी को नमस्कार। मैं सुदेश गोयत पंजाब हरियाणा भाईचारा टिकरी बॉर्डर से बोल रही हूँ। कल हमारा जो रेल रोको का जो हमारा प्रोग्राम है उसके लिए मैं सभी से यही अनुरोध करती हूँ कि बड़ी सावधानी बरतनी है। हमने उसमें कोई भी फालतू लोगों को हमने अपने बीच में संगठन के बीच में नहीं घुसने देना है। और जो ट्रेन की हमारे आज अनाउंस किया गया है टिकरी बॉर्डर के मंच से, अगर जो ट्रेन रोकेंगे ट्रेन में जितने पैसेंजर होंगे उनके खाने पीने का हमने ध्यान रखना है। हम अपनी जनता को हम परेशान नहीं करना चाहते हैं। हमारी लड़ाई सरकार से भी नहीं है, हमारी लड़ाई सिस्टम से है। और सरकार जो कानून लाई है हम सिर्फ उनको वापस कराने के लिए यहाँ पे डटे हुए हैं। और हम यहाँ सड़कों पे भी डटने का शौक नहीं है। हम चाह रहे थे दिल्ली जाके अपनी बात रखें, लेकिन सरकार ने हमें दिल्ली जाने से रोका। रास्ता बंद किया हुआ तो सरकार ने किया हुआ है। किसान तो बेचारे मजबूरी में जहाँ सरकार ने रोका वहीं पे हम लोग बैठ गए हैं। तो मैं यही कहूँगी सरकार जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं लेगी किसान घरों में वापस नहीं जाएगा। ये अकेले किसान की लड़ाई नहीं रही, ये जन आंदोलन बन चुका है। बच्चे से लेके बूढ़े तक इसमें जाग हो चुका है, जागरूकता बहुत ज्यादा आ गई है। माताएं बहनें, जो हरियाणा की माताएं बहनों की बात करती हूँ मैं, जो शुरू में यहाँ आना भी नहीं चाह रही थी और आज एक एक गांव से 4-4 ट्रालियां भर के माताओं बहनों की आ रही हैं। कई गांव की माताएं बहनें तो यहाँ रात में पंजाब की माताओं के साथ यहाँ रुकना भी शुरू कर दिया। सांगी गांव की बहुत सारी माताएं बहनें यहाँ 4 दिन रह के गई हैं। शीसर खरवला की 2 ट्रालियां भर के वो माताएं बहनें यहाँ पे रह के गई। कंडेला गांव की जो माताएं थी वो कह रही थी कि हम भी रात को 2-3 दिन यहाँ रुकेंगे। तो मैं ये कहूँगी कि माताएं जाग चुकी हैं, माताएं साथ में हैं। युवाओं का थोड़ा सा मैं कहूँगी कि युवाओं को बहुत जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि मीडिया जो नेशनल चैनल है वो सब के सब बिके हुए हैं। आप सब जानते हैं, मेरे से ज़्यादा अच्छा हमारे युवा जानता है। तो युवाओं को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि हमारा जो आंदोलन उठाया हुआ है वो एक जरिया हमारा सोशल मीडिया है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर इसमें अपना योगदान दें। कि मैं ये कहूँगी कि ये आज़ादी की लड़ाई हमने नहीं देखी थी, सिर्फ पढ़ी थी। ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है, वो अंग्रेजों के साथ थी, ये हमारे अपनों के साथ है। तो इसमें हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। अगर आज हम कमज़ोर पड़ जाएंगे तो आने वाले टाइम में हमारा वजूद ही खत्म हो जाएगा। हम अपनी किसानी बचाने के लिए यहाँ सड़कों पर डटे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी से फिर अपील करती हूँ कि जितना जल्दी हो सके प्रधानमंत्री जी तीनों काले कानून आप वापस ले लीजिए। आप कह रहे हैं कि ये किसान हितैषी हैं, तो लाखों की संख्या में किसान बोल रहे हैं कि हमें ये बिल नहीं चाहिए, तो आप किसानों की बात क्यों नहीं मान लेते? प्रधानमंत्री जी, सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। 2.5 महीनों से हमारे किसान सड़कों पे डटे हुए हैं, अनुशासन, शांति और एकता के साथ डटे हुए हैं। और उससे प्रधानमंत्री जी आप अंदर ही अंदर आपकी सरकार हिली हुई है। हमारी एकता से आप डरे हुए हैं, और डरे हुए होने के कारण कभी आप किलेबंदी बना रहे हैं यहाँ पे। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कितना जो आप किले गड़वा रहे हैं, किलाबंदी बना रहे हैं ना, आप सोच रहे हैं कि आपके किलाबंदी बनाने से किसान डर जाएगा, तो आप भूल जाएं किसान डरने वाला नहीं है सरकार से। और रही बात ये कि आप किसानों से डर के किलाबंदी बना रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं दिल्ली में आपके इर्द गिर्द इतने किसान बैठे हैं, हमें यहाँ से उठ के जाने की जरूरत नहीं है। तो किसान से आप ज्यादा दूर नहीं है। फिर भी मैं आखिरी बार यही कहूंगी कि अपील करती हूँ कि जल्द से जल्द तीनों काले कानून आप वापस ले लें। उसी में आपकी, देश की, किसानों की, सबकी भलाई है। और जो आप इल्जाम लगाते हैं पैसा चाइना से आता है, पैसा वहाँ से आता है, प्रधानमंत्री जी ये किसान है, गांव-गांव जाके लोगों ने घरों में अपने पैसा, जो गरीब से गरीब आदमी है वो भी अपना पैसा इकट्ठा कर रहा है। गांव में सुबह 4 बजे गाड़ियां घूमनी शुरू कर देते हैं, दूध, घी, लस्सी गांव के लोग इकट्ठा कर करके यहाँ पर बॉर्डरों पे पहुंचा रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगी प्रधानमंत्री जी, आपने जो दिखावा किया था ना कि मैं देश के अन्नदाता के साथ हूँ, मैं किसान हितैषी हूँ। अगर आप किसान हितैषी होते तो आप अपने वचन से नहीं मुड़ते। आपने 2014 में वादा किया था कि पहली कलम से किसानों का कर्जा माफ करूंगा। मोदी जी, कहाँ है आपका वादा? आपने युवाओं से वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा। आज तक आपने वो पूरा नहीं किया। नौकरी देना तो छोड़ियो, आपने बेरोजगार कर दिया लोगों को, नौकरियां छीनी है आपने लोगों की। मैं इतना ही कहूंगी कि जागो, एक लाइन एक अंधभक्तों के लिए, जाग रे किसान का मेरे जाग के दिखा, अपने और पराये को पहचान के दिखा, अपने अधिकार तुझे खुद लेने हैं, मांगने से मिले नहीं छीन लेने हैं। मोदी जी, हमें छीनना भी आता है। अगर मांगने से हमारा हक नहीं मिला तो हमें छीनना भी आता है। लेकिन आखिरी बार कह रही हूँ कि जितना जल्दी हो सके आप तीनों काले कानून वापस ले लें। पूंजीपतियों की कठपुतली बने हुए हैं आप, अडानी अंबानी के इशारों पे नाच रहे हैं। मोदी जी बात करते थे 56 इंच के सीने की, कहाँ गया आपका 56 इंच का सीना? अडानी से क्यों डरते हैं आप? पूरे देश को बेच दिया आपने। लेकिन किसान अपने खेतों को नहीं बिकने देंगे।
जो बॉर्डर पे खड़ा है ना जवान, वो किसान का बेटा है। 1 इंच देश की जमीन के लिए अब सीने पे गोलियां खा सकता है, तो आपने कैसे सोच लिया ये उनके बाप दादा भाई बहन अपने खेतों को अडानी अंबानी के हाथों में जाने देंगे? किसानी हमारा वजूद है, हम हमारे वजूद को मिटने नहीं देंगे। आखिरी सांस तक हम आवाज उठाते रहेंगे और एक दिन हम अपना हक लेकर रहेंगे। जय हिंद।